नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की जो क्लास है हमारी सिनोनिम्स की रहने वाली है। ये अपनी 8वीं क्लास होने वाली है, तो इसको शुरुआत करते हैं। और जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है लेकोनिक। इसमें जो पहले ऑप्शन है वो है लोकासियस, कंसाइस, रेमलिंग और वर्बोज। वर्बोज वो होता है जो ज़्यादा बोलता है, जिसको जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बोलने वाले को वर्बोज बोलते हैं। ठीक है, अब से कुछ ज़्यादा बोले तो उसको ये बोल देना, जो ज़रूर से ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वर्बोज। ठीक है। रेमलिंग क्या होता है? रेमलिंग वो होता है जो स्पीच और राइटिंग लिखता है, बट उसमें कोई क्या बोलते हैं, मतलब सही नहीं होता है, एकदम सही नहीं लिखता है कुछ भी। उसको जैसे पूरा पैराग्राफ लिख दिया तो उसको लिखने के बाद में ये पता नहीं चल रहा कि पहली लाइन में क्या लिखा है और सेकेंड लाइन किस वे में लिखे है, तो उस तरह को बोलते हैं रेमलिंग। कंसाइज होता है जो संक्षिप्त मात्रा में बोलता है, बहुत ही कम बोलता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। लोकासियस जो बातों नहीं होता है। तो लेकोनी का मतलब होता है कंसाइज, जो कम बोलता है, एकदम हिसाब से बोलता है। आगे बात करते हैं नेविस। और जिसमें आपको दिया गया है नेविस का होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है होनरेबल, नोबल, ट्रस्टवर्दी और अनस्क्रूपलस। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन है आपका, सॉरी लास्ट ऑप्शन है जिसका अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है दोस्तों बेईमान। ट्रस्टवर्दी जो अपने ट्रस्ट के लायक हो। नोबल जो होता है ये उत्तम होता है। ऑनरेबल जो जिसका हम सम्मान करते हैं। तो नेवीज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेवीज़ का मतलब होता है बेईमान लोग, जो आपको हर मोड़ पर मिल जाएंगे, कहीं भी आप देख सकते हो। आपके दोस्त, कोई भी आपका जो जिसे आप चाहते हो, कोई भी आपका पसंदीदा इंसान, कोई भी हो सकता है, जो आजकल हर मोड़ पर मिल जाते हैं आपको, जो बेईमान लोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 72 का लास्ट ऑप्शन यानी 4 नंबर हो जाएगा, अनस्क्रूपलस। आगे बात करते हैं असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है एकदम स्किलफुल, जो कि जो भी बोलता है वो एकदम कंट्रोल वे में बोलता है, एकदम डोमेन के अंदर बोलता है, उसे बोलते हैं सुनिश्चित करने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? डोमिनियरिंग हो जाएगा। ठीक है। टिमरस होता है जो डरपोक होता है। अनअसर्टिव जो सुनिश्चित होता है। और अनऑब्जेक्टिव जो क्या होता है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन मीनिंग है, मतलब ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सिनोनिम्स है। सॉरी, मतलब आपका वो क्या है, जिसका मतलब होता है अटेंशन से बचने वाला, जिसको मतलब बिल्कुल भी अटेंशन नहीं चाहिए। लाइक कोई सेलिब्रिटी आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिसको अटेंशन से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है, बस वो काम करते हैं और वापस अपना आराम से लाइफ स्पेंड करते हैं। तो उस तरह के इंसान को क्या बोल सकते हैं हम? अनऑब्ट्रूजिव बोल सकते हैं। अनऑब्ट्रूजिव का मतलब होता है अटेंशन से बचने वाला। डोमिनियरिंग, टिमरस, डरपोक, अनसर्टिव जो कि सुनिश्चित होता है। ठीक है, असर्टिव हो जो सुनिश्चित होता है, एकदम दिमाग लगा के सोचता है, डोमेन के अंदर कंट्रोल वे में सोचता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं 74, कैप्रीसियस। जिसमें आपको पहला ऑप्शन दे रखा है विम्सिकल, अनमूवेबल, डेसेसिव और डिस्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है? जो एकदम स्थिर होता है। डेसिसिव इसका दोस्तों मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फाइनल रिजल्ट, यानी कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए, अंतिम परिणाम के लिए महत्वपूर्ण होना। ठीक है, अंतिम परिणाम के लिए महत्वपूर्ण होना। अनमूवेबल जिसको हम मूव नहीं कर सकते। विम्सिकल होता है क्षणभंगुर। ठीक है, जो एकदम सीरियस नहीं होता है, जिसका माइंड किसी भी समय चेंज हो सकता है, उस प्रकार के जो इंसान होते हैं उसको विम्सिकल बोलते हैं। और वो भी कैप्रियस टाइप का इंसान होता है। कैप्रिसियस भी यही होता है जो नॉट सीरियस रहता है, यानी कभी आपका सीरियस नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मतलब उसका बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है। तो उस टाइप के सनकी इंसान को क्या बोल सकते हैं अपन? कैप्रिसियस और विम्सिकल टाइप का पर्सन बोल सकते हैं। अब होता है डेक्स्टर्स। इसमें आपको दिया गया है इनकम्पिटेंस, गाउचनेस, एडोरियटियसनेस और इनएप्टीट्यूड। तो दोस्तों डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? डेक्स्टर का मतलब होता है जो एकदम स्किलफुल हो, जिसके अंदर दिमाग हो, जिसका दिमाग पैरों में नहीं हो, उस टाइप के जो इंसान को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रियस बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एडोरेटियसनेस हो जाएगा। ठीक है। कम्पीट होता है दोस्तों जिससे हम मुकाबला करते हैं। इनकम्पिटेंस जिससे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड दे रखा है वो गोचनेस। इसका जो मतलब होता है दोस्तों, गोचनेस की बात करें तो ये जो आंसर है आपका, इसमें आप तीनों मान सकते हो, ये और ये।
इन तीनों का जो मतलब होता है वो सेम ही होता है। जिसमें स्किल की कमी होती है, जिसमें लैक ऑफ स्किल होता है, उस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं? गॉसनेस, इनकम्पिटेंस। और जिसमें स्किल बिल्कुल भी नहीं होती, इनएप्टनेस, जो कि असक्षम इंसान। आगे पढ़ते हैं 76 में। ऑब्स्टिनेट को मतलब होता है जिद्दी टाइप का पर्सन, जिसमें आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन स्टबर्न, प्रीटी, सिली और क्लेवर। क्लेवर होता है चालाक टाइप का, चतुर दिमाग वाला, कुनिंग टाइप का। इसका जो सिनोनिम्स होता है, क्यूनिंग भी कर सकती हो, QUNNING, क्यूनिंग, जो कि चालाक टाइप का होता है। क्लेवर होता है और भी हो सकते हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। सिली जो कि थोड़ा सिली मिस्टेक होती है वो होती है। प्रीटी जो सुंदर होते हैं। स्टबर्न वो जिद्दी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑब्स्टिनेट का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टबर्न, जिद्दी टाइप का पर्सन। आगे बात करते हैं अलर्ट, जो होता है वाचफुल, जो कि सतर्क रहने वाला। हॉस्टाइल, जो कि एकदम डटा रहता है, एकदम किसी के अगेंस्ट रहता है, उसे बोलते हैं हॉस्टाइल, जो कि क्रूर प्रकृति का होता है। ब्रेव, बहादुर होता है। क्विक, जल्दी होने वाला। अब बात करते हैं 78, बहुत ही प्यारी प्यारी मीनिंग है। एसिड, ठीक है, ACCADE। एसिड का मतलब होता है, आपको आगे बताऊंगा, कंसेंट, एक्सेस, असेस, प्रोसीड। बहुत ही बेहतरीन मीनिंग है दोस्तों, ये दो मीनिंग है बहुत ही जो आपके होते हैं। आपको मीनिंग कॉमन ईयर में भी आ सकते हैं और किसी में भी आ सकते हैं। एक तो होता है एक्सेस, एक्सेस का होता है किसी को मतलब मूल्यांकन करना। एक होता है असेस। दोस्तों इसका जो मतलब होता है वो मूल्यांकन करना है, एस्टिमेट करना, ठीक है। और प्रोसीड का मतलब होता है कोई चीज़ प्रोसेस होती है। तो एसिड का मतलब होता है कंसेंट, सहमति। तो ये बहुत ही दो मीनिंग अच्छे थे, इसको आप रट सकते हो। मतलब इसकी स्पेलिंग है वो आप ज़रूर चेक कर लेना, यानी आपको स्पेलिंग ज़रूर याद रखनी है। और जिसमें आपको 79 नंबर दिया गया है, सुपर रेवनेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, एक्सेप्टेड, रिटायर्ड और सेनाइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों सेनाइल का मतलब होता है जो अजीब तरीके से बिहेव करता है, एकदम, उस पर बोलते हैं। और सुपर एनोटेड का मतलब होता है रिटायर्ड, एक्सेप्टेड, एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही सरल मीनिंग है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 80 नंबर, तो आपका लास्ट मीनिंग है इसका, ऑडेसिटी, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस, एस्पिरेटी, फियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोल्डनेस हो जाएगा, जिसमें साहस होता है, जो कुछ भी करने को तैयार होता है, मतलब ऑडेसिटी, करेज बोल सकते हो। स्ट्रेंथ, ताकत होती है, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोल्डनेस हो जाएगा। एस्पिरेटी वो होती है जिसमें आप, इसका मतलब होता है हार्सनेस, जो कि कटुता बोल सकते हो, जिसमें कठोरता होती है, उस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं? मतलब एस्पिरेटिव बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपके 10 मीनिंग, इसी तरह से मैं आपको डेली कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।